नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। अब तक के जो सफ़र है वो आपने देखा होगा कि अब जो है वो कुछ मतलब ऐसा बदलाव आने लगा है कि जहाँ पर पतियों की बुरी तरीके से हत्या की जा रही है, और वो भी किसी दूसरे पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि अपनी ही महिला द्वारा, अपनी ही पत्नी के द्वारा। आपने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे और आजकल जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, ट्रेंडिंग में आ जाता है, वही लोगों की न्यूज़ या जानकारी आप तक पहुंचती है। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनका ताल्लुकात कनेक्ट इंटरनेट के या फिर वायरल वीडियो के द्वारा होता ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें पता ही नहीं लगती है। वो गांव की या देहात की या शहर की, कहीं गली मोहल्ले की वहीं तक दब जाती है, वहाँ से आगे आती ही नहीं है। किस महिला ने किस पति को मारा, दो चार लोगों की से ऐसी न्यूज़ वायरल हो जाती हैं, तभी लोगों के कान सतर हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है या कोई छोटे मोटे व्यक्ति की घटना हो जाती है तो वो वायरल नहीं हो पाती है और इसी वजह से लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतनी खबरें आजकल सोशल मीडिया पर अपडेट हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि समय बदल चुका है और इस समय मांग है पुरुष आयोग की। पुरुष आयोग का बनना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी क्यों है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी आज समझाऊंगा आपको, ताकि आपके समझ में आ सके कि वाकई पुरुष आयोग बनना बहुत ज़रूरी है। उसके कुछ तथ्य हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को वहाँ तक जरूर पहुँचाएं जहाँ तक आप सभी के लोगों के लिए न्याय मिल सके, यानी कि पुरुष आयोग बन सके। किसी मंत्री, विधायक, सांसद या किसी बड़े व्यक्ति की साथ में ऐसी घटना ना हो। अगर होगी तभी वहाँ तक बात पहुँच पाएगी कि भाई हाँ वाकई है, क्योंकि पत्नी हर घर में है और हर व्यक्ति को ज़रूरत है। तो इसी वजह से वो पत्नी कब विनाशक बन जाए, कब हत्या करवा दे, कब आपका सब कुछ समाप्त करवा दे, कुछ नहीं पता है इस बारे में। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज पुरुष आयोग बनना जरूरी है, क्योंकि कानून में पति के लिए कोई भी राहत या रियायत नहीं दी गई है। सिर्फ महिला को बहुत मतलब कमज़ोर समझ लिया है, बहुत ही ज़्यादा उसको संरक्षण दे दिया है, और इसी वजह से महिला उसके उन सभी कानूनों का दुरुपयोग कर रही है और इसी वजह से अपने पतियों को वो समाप्त करवा रही है। पसंद है तो ठीक है, पसंद नहीं है तो हटाओ। ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन आपने मुकदमा देखा होगा वो है 498A, जो कि अब BNS में 85 बन गया है। इसमें बताया गया है कि क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हस्बैंड्स रिलेटिव्स, यानी कि पति या पति के रिश्तेदारों, घरेलुओं द्वारा जितनी भी मतलब क्रूअल्टी की जाती है उसका 3 साल का अपराध है और फाइन है। यानी कि ये बात किस में गई है, 85 और 498A IPC में। अब आप ये समझ कर देखिए कि पत्नी या पति के परिवार वाले पत्नी के ऊपर अगर ऐसी क्रूरल्टी करते हैं तो उनको ये दंड मिलेगा। अगर यही बात उल्टी हो तो, यानी कि ये बात पति के ऊपर लागू हो रही हो तो, क्योंकि क्या पति के साथ क्रूरल्टी नहीं होती है? पति के मतलब पत्नी के परिवार वाले पति के ऊपर क्रूरल्टी नहीं करते हैं क्या? उनके लिए क्या दंड है? उनके लिए कोई दंड नहीं कानून बनाया गया। ये साफ है कि अब तक जो हुआ वो हुआ पता नहीं, लेकिन अब जो है पति और पति के ऊपर ही उसके पत्नी के और पत्नी के घर वाले, माँ बाप, सास ससुर उसके पति के ऊपर क्रूरल्टी करते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कि पति के घर में पत्नी ने अपने मायके वाले बुला लिए और वहाँ से ट्रॉली भर के लोग आए और आके मारपीट करके चले गए, हाथ तक तोड़ गए, माँ बाप, भाई बहन सबको मारा पीटा, और वो बेचारा अपनी तहरीर लेकर थाने में भटक रहा है और उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, और वो चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ रहे हैं। इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल मतलब एक समय ऐसा आएगा कि पति जो है वो शादी करना ही बंद कर देगा और कहेगा साहब शादी छोड़ो, कुछ और देख लेते हैं। तो इसी वजह से जो है ये कानून में बदलाव होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरा, सेक्शन 125 CRPC, यानी कि मेंटेनेंस। कोई भी पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है अपनी, सीधे कोर्ट जाती है और मुकदमा मेंटेनेंस का लगा देती है, और मेंटेनेंस में कोर्ट में जाके कोर्ट जो है वो भी आंखें बंद करके आपके ऊपर मेंटेनेंस ठोक देता है जी, मेंटेनेंस दो। अब यहाँ पर 125 CRPC में ये कहा गया है कि पत्नी को, बच्चों को और माता पिता को मेंटेनेंस दोगे अगर आपके पास सफिशिएंट इनकम सोर्सेज हैं तो। लेकिन अगर यही बात पति के ऊपर लागू हो तो
यानी कि पत्नी के ऊपर लागू हो, पत्नी के ऊपर पत्नी कमाती है लेकिन पति बिल्कुल नहीं कमाता है, तो क्या है उसके लिए प्रोविजन? क्या वो पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है? नहीं मांग सकता।